हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तेज बारिश के बीच भारी लैंडस्लाइड, सड़कों पर गिरा पहाड़ का मलबा और पेड़, आवाजाही बाधित, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। शिमला में बारिश का कहर, रॉकलैंड टनल के पास गिरा बड़ा पत्थर, 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। शिमला के कोटखाई में भूस्खलन का कहर, देखते ही देखते ढह गई सड़क, रास्ते के बीच हुआ बड़ा गड्ढा। बिजनौर में मालन नदी पार करते समय बहा युवक, लोगों के रोकने पर भी नहीं माना शख्स, 2 किलोमीटर बाद मिला शव। यूपी के बिजनौर में लगातार हो रही बारिश से उफान पर मालन नदी, 3 अलग अलग जगहों पर डूबने से 4 की मौत। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, सैकड़ों सड़कें और नेशनल हाईवे बंद, बारिश से हुए हादसों में 5 की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में नेशनल हाईवे 5 पर पत्थर गिरने से आवाजाही बाधित, 2 घायल, 1 लेन में चलाया जा रहा ट्रैफिक। नोएडा में बारिश के बाद सेक्टर 73 का हाल बेहाल, इमारत में आई दरार, 30 फीट धंसी सड़क, नाला और ट्रांसफार्मर भी धंसा। नोएडा में खुले नाले में गिरने से 27 साल के युवक की मौत, फर्रुखाबाद का रहने वाला था शख्स, ड्यूटी के लिए जा रहा था पैदल। नोएडा में नाले में गिरने से युवक की मौत, मामले पर जांच में जुटी पुलिस, नोएडा विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप। जम्मू में तेज बारिश से उफान पर कई नदियां, मेंढर इलाके में बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू टीम ने 25 लोगों को सुरक्षित निकाला। ठाणे में बारिश से जर्जर मकान की बालकनी गिर गई, मलबे में दबने से 12 साल के लड़के की मौत हो गई, हादसे में 2 लोग घायल। मध्य प्रदेश के देवास में पहली बारिश में 2 करोड़ का पुल बह गया, वीडियो सामने आया, कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। यूपी के सहारनपुर में तेज बारिश का पानी कब्रिस्तान में भर गया, पानी भरने की वजह से कफन सहित बाहर आए शव। ओडिशा के भुवनेश्वर में आंधी तूफान के साथ कई स्थानों पर बारिश, सड़कों पर बारिश का पानी भरा। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, उफान पर अलकनंदा नदी, बद्रीनाथ मंदिर के चारों तरफ कोहरा छाया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश से हाल बेहाल है, सिरमौर और सोलन में आज स्कूल बंद है, मौसम विभाग ने लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की। मुंबई पुणे रेल मार्ग 17 जुलाई तक प्रभावित, लोनावला करजत के बीच लैंडस्लाइड के चलते 30 ट्रेनें रद्द। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से हाल बेहाल, सड़कों पर कई फीट पानी भरा, अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अनुमान। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को बनाया उम्मीदवार, नरोत्तम मिश्रा को नहीं दिया टिकट, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने NH44 को किया जाम, पूरी रात हाईवे पर प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ की पत्थरबाजी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने आत्महत्या करने की कोशिश तक की, पुलिस ने युवक से पेट्रोल की बोतल छीनी। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर कांग्रेस का तंज, प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा, नरोत्तम ने खरीद लिया था नामांकन फॉर्म, उसके बाद टिकट काटा। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार, बांकीपुर से अभिषेक बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा को टिकट। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार का नाम वापस लेने पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा मैदान छोड़कर भागा बीजेपी का उम्मीदवार। अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस लिया, संजय सरावगी को सौंपा नाम वापसी का पत्र, परिवार के कारणों का हवाला देते हुए नाम वापस लिया। पंजाब के अबोहर नगर निगम में मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर, बीजेपी के पास ज्यादा मेयर होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने मेयर पद पर कब्जा किया। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी सुलझाने की कोशिश, 2 शर्तें मानने के बाद आज भूपेश बघेल के साथ चन्नी गुट की बैठक, मीटिंग से दूर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वड़िंग। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच कई MOU साइन, डिजास्टर मैनेजमेंट और समुद्री सहयोग बढ़ाने पर समझौता। प्रधानमंत्री मोदी का ऑकलैंड में भव्य स्वागत, तिरंगे की रोशनी से जगमगाया प्रतिष्ठित स्काई टावर। ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत वैश्विक विकास का लॉन्च पैड है, भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दुगना करेंगे। आज दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे अमित शाह, डिजिटल और मल्टीमीडिया सुविधा से लैस होगी लाइब्रेरी। राजनाथ सिंह ने समुद्री हितों की रक्षा के लिए नेवी की तारीफ की, कहा हिंद महासागर क्षेत्र में शांति बनाए रखता है भारत, समुद्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है भारत। समुद्र में बढ़ेगी भारत की और ताकत, आज नौसेना में शामिल होगी स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरी।
15 जुलाई से रेलवे लॉन्च करेगा IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन। टिकट बुकिंग होगी पहले से आसान और तेज। IRCTC ने बीटा वर्जन में 4 बड़े सुधार किए। कांवड़ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी, बोले एसपी ने कांवड़ यात्रा पर लगाई थी रोक, अब कांवड़ियों पर होती है पुष्प वर्षा। दिल्ली में 1 अगस्त से डीटीसी बसों में बंद होगा पिंक टिकट, अब पिंक सहेली NCMC कार्ड से मुफ्त सफर होगा। राजधानी में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक, खाद्य सुरक्षा विभाग की कमिश्नर ने दिए आदेश, अब तक 5 लाख एनर्जी ड्रिंक्स जब्त। मध्य प्रदेश में एथेनॉल के नाम पर करोड़ों के चावल घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, FIR दर्ज। हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने 17 IAS अधिकारियों का किया तबादला। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, राज्य में मंदिर, दरगाह, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च बड़ी संख्या में मौजूद हैं। E20 मामले में सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल याचिकाकर्ता की मांग, उपभोक्ताओं को फ्यूल चुनने की आजादी होनी चाहिए, पंप पर नॉर्मल E10 दोनों तरह के पेट्रोल उपलब्ध हों। E20 पेट्रोल पर पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान सामने आया, कहा E20 से 3 से 5% तक घट सकता है माइलेज, E20 पेट्रोल से बेहतर पिकअप और इंजन प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों को 12 जुलाई से 6 महीने के लिए बनाया गया प्रशासक, नए अध्यक्षों के चुनाव तक की व्यवस्था लागू रहेगी, केवल नियमित कामकाज कर सकेंगे प्रशासक। हैदराबाद में दुकानों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी, आग में 7 दुकानें जलकर राख, लाखों का सामान आग में जल गया। मुंबई के बांद्रा में एक इमारत के एक स्टोर में आग लग गई, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, टप्पल और मरोड़ गड़ी में बुलडोजर एक्शन, 450 करोड़ की जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा, LDA की टीम ने ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया है, अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई थी। फिरोजाबाद आरव हत्याकांड पर 40 दिन में फैसला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा, 30 मई को 1.5 साल के मासूम आरव की हत्या हुई थी। मुंबई के अंधेरी में बेकाबू बेस्ट बस का कहर, एक साथ कई गाड़ियों को रौंद दिया, कई लोग घायल। बेंगलुरु में 8वीं क्लास की छात्रा ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में स्कूल पर आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने 2 फर्जी MCD अधिकारियों को किया गिरफ्तार, अधिकारी बनकर चुराते थे 15 साल पुरानी गाड़ियां, अभियुक्तों के पास से चोरी की गई गाड़ियां बरामद। महाराष्ट्र के वाशिम में सिगरेट जलाने के विवाद में 2 भाइयों पर जानलेवा हमला, हमलावर ने धारदार हथियार से किया हमला, हमले के बाद फरार। महाराष्ट्र के ATS का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क की तेज की जांच, कई जिलों में रेड कर संदिग्धों से पूछताछ। श्रीगंगानगर के नेतेवाला में भीषण सड़क हादसा, कार ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। बारामूला पुलिस ने क्रेरी, बोनियार और कमालकोट में चलाया तलाशी अभियान, पाकिस्तानी संदिग्धों के होने की आशंका में रेड। ललिता गौतम हत्याकांड मामले में मेरठ पहुंचे सांसद चंद्रशेखर, पुलिस ने चंद्रशेखर को सिवाया टोल पर रोका, पीड़ित परिवार से सांसद ने की मुलाकात। नगीना सांसद चंद्रशेखर की सरकार को चेतावनी, रिहा किए जाए गिरफ्तार प्रदर्शनकारी, मांगे पूरी न हुई तो संसद विधानसभा का करेंगे घेराव। मेरठ में दलित छात्रा की हत्या पर खरगे का बयान, का न्याय की मांग करने वालों को कुचल रही सरकार, विपक्ष को परिवार से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेटे बहू से छीना फ्लैट, माता पिता को किया वापस, बुढ़ापे में देखभाल के चलते बाप ने बेटे को दिया था फ्लैट। 8 दिनों में 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे बाबा अमरनाथ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक्सपोस्ट लिखा, 2 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के किए दर्शन। अयोध्या पुलिस ने कोर्ट में लगाई रिमांड की अर्जी, टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की मांगी रिमांड, 14 जुलाई को सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट से एक्टर राजपाल यादव को बड़ा झटका, चेक बाउंस मामले में अभिनेता की सजा बरकरार रखी गई है, अब जेल जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है, एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
पिछले 3 वर्षों में हमारे व्यापार में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। हमें विश्वास है कि एफटीए अगले 5 वर्षों में हमारे व्यापार को 2 गुना करने का मजबूत आधार बनेगा। न्यूजीलैंड द्वारा भारत में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट का भी हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। यह न्यूजीलैंड की कंपनीज को भारत की ग्रोथ स्टोरी में लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने का अवसर देगा। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सार्थक बनाने के लिए हम दोनों देशों की स्ट्रेंथ को प्रैक्टिकल कोऑपरेशन में बदल रहे हैं। फिनटेक के क्षेत्र में हम भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में हमने सहयोग का एक मजबूत खाका बनाया है। इसका लाभ हमारे किसानों और पशुपालकों को मिलेगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन में न्यूजीलैंड और भारत दोनों की समृद्ध और जीवंत परंपराएं हैं। आज हमने हमारे स्वास्थ्य सहयोग में ट्रेडिशनल मेडिसिन की भूमिका बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा और सुरक्षा में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे गहरे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का प्रतीक है। पिछले वर्ष किए गए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट से हमारे सहयोग का मजबूत ढांचा तैयार हुआ है। आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे मजबूत ताकत हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अपने परिश्रम और टैलेंट से न्यूजीलैंड में विशेष स्थान बनाया है। उनकी देखरेख के लिए मैं प्रधानमंत्री इलेक्शन, न्यूजीलैंड सरकार और न्यूजीलैंड के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आज किया गया कल्चरल कोऑपरेशन एमओयू दोनों देशों के आर्ट, कल्चर, हेरिटेज तथा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एक्सचेंज को गति देगा। न्यूजीलैंड भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन रहा है। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हम दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम से अच्छी शुरुआत हुई है। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर
कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सहयोग इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को माओरी नववर्ष मातृकी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह तारा समूह को यहां मातृकी नाम दिया गया है, जैसा आपने भी बताया, उसे भारत में प्राचीन काल से कृतिका नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि मातृकी का यह वर्ष हमारे संबंधों को इन्हीं सितारों की तरह जगमगाने की प्रेरणा देगा। प्राइम मिनिस्टर लक्ष्मण, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और मेरी न्यूजीलैंड यात्रा को यादगार बनाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसे रग्बी में टीम वर्क और भरोसा जरूरी होता है, वैसे ही हम भी आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हम एक ही टीम में हैं, इसलिए टैकल केवल चुनौतियों को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में, और संबोधन आप सुन रहे थे। बेहद महत्वपूर्ण दौरा इस लिहाज से भी है कि दोनों देशों के बीच FTA हुआ है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। व्यापार को और सुलभ करने के लिए ये एक बड़ा कदम है, बड़ा एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच। इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उनको भी संबोधित किया। और अब देखते हैं मिनी स्पेशल। आगे आपको 3 राज्यों की 3 बड़ी खबरें हम दिखाएंगे जहां राजनीति चरम पर है। इसमें 2 राज्य वो हैं जहां विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और तीसरा राज्य वो है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक महाभारत की ये 2 रिपोर्ट्स देश के 2 सबसे बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ी है। सबसे पहले देखिए दतिया विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर जारी घमासान की खबर। तो देखिए MP के दतिया में बीजेपी ऑफिस के सामने पत्थरबाजी हुई है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने किया है हंगामा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। नरोत्तम को टिकट नहीं मिलने पर हंगामा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को पुलिस ने यहां पर पकड़ा, लेकिन उसके पहले यहां जबरदस्त हंगामा किया। इन लोगों ने नाराजगी इस बात की कि उनके नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया। उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को दतिया से उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं बनाया और उसकी नाराजगी बीजेपी दफ्तर के सामने देखने को मिली, जब पत्थरबाजी भी हुई और यहां पर फिर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। तो मध्य प्रदेश बीजेपी में इस वक्त एक अजीब सी स्थिति है। दतिया में उपचुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा, जो कि दिग्गज नेता बीजेपी के और पिछली सरकारों में बड़े पदों पर रहे, गृह मंत्री के पद पर रहे, कद्दावर नेता, दतिया से लगभग वो मान के चल रहे थे कि उनकी उम्मीदवारी होगी। उनके कम से कम समर्थक यही मान के चल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद ये नाराजगी दिखी है। देखिए पत्थरबाजी की गई है, यहां तक कि एक कार्यकर्ता ने खुद आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। इस पूरे मामले पर, हंगामे पर DM और SP क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बहुत सारे बसेस, एम्बुलेंस इसमें फंसे हुए थे। सुबह हमने लगभग 4 बजे, पहले तो रात भर हम समझाते रहे। मैं SP साहब, ASP साहब, SDM, SDOP सभी के सभी रात भर हम लोग खड़े थे ताकि वो समझाएं, लेकिन कार्यकर्ता समझने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद लगभग सुबह 4 बजे फिर से एक बार फोर्स बुला के उनको समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे। उसके बाद वहाँ से पथराव चालू हुए। हमारे यहाँ से फिर हमने आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को पुश किया जा सके। उसके बाद सभी के सभी कार्यकर्ता कार्यालय में चले गए और वहाँ से फिर से पथराव चालू हुआ। पथराव में हमारे 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई। उसके साथ साथ SDOP का हाथ में बड़ी चोट आई है। SP साहब, ASP साहब दोनों को चोटें आई है। उसके साथ साथ हमें भी सिर पे लगी थी, लेकिन हेलमेट ज़रूर था। तो सभी को बहुत सारी चोटें आई है। गाड़ियाँ उल्टी कर दी गई,
कांचे फोड़े गए, लगभग पुलिस के 3-4 गाड़ियों के कांच फोड़े गए, ट्रकों के कांच फोड़े गए, तो बहुत सारी हिंसा हुई है। लगभग 3000 से ज़्यादा हुड़दंगियों ने यहाँ पर कल पूरे दतिया शहर की जो फ़िज़ा है उसको ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की कि बाज़ार को बंद कर दिया जाए कैसे भी। साथ में यहाँ पे चक्का जाम के लिए लगभग शाम को 6 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको बार बार कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि यहाँ से चले जाएँ और चक्का ये जो जाम किया है उसको पूरा खोल दिया जाए जिससे यातायात का आवागमन हो सके। समर्थकों की ये नाराजगी अपने नेता नरोत्तम मिश्रा के लिए है, जो इस बात से नाराज हैं कि उन्हें दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। ऐसे में आधी रात को ये लोग दतिया बीजेपी ऑफिस पहुंचे और हाईवे जाम कर दिया। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं अभी भी रोड पर बैठे हुए, हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये भाजपा कार्यकर्ता बैठे हुए। आप भीड़ का भी देख सकते हैं कि ये भीड़ का हजम्मा लगा हुआ है और आप देख सकते हैं ये जाम अभी तक लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? सर, मैं दतिया से हूँ। जाम क्यों लगा है ये माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का जो टिकट कटा है वो दतिया के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, जो नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिए जाने की मांग कर रही थी। टिकट वापस चाहिए, तभी हम यहाँ से उठेंगे। हमें हमारे दादा की टिकट वापस चाहिए, नहीं तो सुबह तक क्या कल रात तक ऐसी बैठे रहेंगे। ये चुनाव दादा नहीं, दादा के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब लड़ रहे थे। हमको दादा चाहिए, दादा नहीं आएंगे तो हम लोग यहीं मर जाएंगे, यहीं प्राण दे देंगे अपना, वो आज से इस्तीफा भी दे देंगे। इस बीच नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने उससे पेट्रोल भरी बोतल छीन ली। इसके बाद दूसरे कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों ने उसे समझा बुझाकर मामला शांत कराया और उसके शरीर पर पानी डाला। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होते ही राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, लेकिन दतिया से बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा उनके अभिभावक हैं। पार्टी नेतृत्व के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। से मदद लेंगे आप चुनाव में? स्वाभाविक है, हमारे अभिभावक हैं, वो अभिभावक हैं। नहीं, स्वाभाविक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं। ऐसे में जब नरोत्तम मिश्रा को लेकर मध्य प्रदेश में हंगामा और सियासत चरम पर है, तो कांग्रेस भी चुटकी ले रही है। चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी गुटबाजी में है, कई गुट बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी है, क्योंकि अगर ये विरोध नहीं थमा तो इस उपचुनाव में भी पार्टी का दतिया सीट जीतने का सपना अधूरा रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नोएडा में बारिश के बीच खुले नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान फर्रुखाबाद के रहने वाले 27 साल के आर्यन के रूप में हुई है, जो चौड़ा गांव में रहकर अपनी पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर रहा था। सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल एरिया में नाले में गिरने के बाद आर्यन को करंट लगने की भी आशंका जताई जा रही है। यूपी के बिजनौर में 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है। रावली इलाके में मालन नदी तेज बहाव के बीच ससुराल जा रहा एक शख्स बह गया। मालन नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसमें किरतपुर और मंडावर के बीच 3 दोस्त डूब गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 युवक अब भी लापता। यूपी के कई हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।
भारी बारिश की वजह से कब्रों से मुर्दे बाहर आ गए। घटना सहारनपुर की है, जहां 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से सैयद माजरा हाईवे किनारे बने कब्रिस्तान में दफन कई मुर्दे कफन समेत बाहर आ गए। इसके बाद गांव में अजीबोगरीब माहौल हो गया। बताया जाता है कि हाईवे किनारे बने नालों के पानी से ये मंजर सामने आया। नोएडा के सेक्टर 73 सरफाबाद में सड़क धंस गई। बताया जा रहा है कि डी-मार्ट के निर्माण के दौरान थंब बिल्डिंग की दीवार अचानक से धंस गई। इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी का नाला और ट्रांसफार्मर भी धंस गया। निर्माणाधीन साइट से सटा बारात घर भी झुक गया। खतरे को देखते हुए बारात घर में ताला जड़ दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट में अंदरूनी तल्खी बढ़ गई है। खबर है कि चढ़ावा मामले के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा के बीच दूरियां भी बढ़ गई हैं। दोनों के बीच सामान्य संवाद भी लगभग बंद बताया जा रहा है। दावा है कि चंदा चोरी विवाद के बाद दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। दोनों अपनी भूमिका स्पष्ट करने में जुटे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी बरसे हैं। बस्ती में एक सभा के दौरान योगी ने कहा कि एसपी ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। अब कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बस्ती में 504 करोड़ रुपए से ज्यादा की 77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक पोस्टर को लेकर चर्चा गर्म है। पोस्टर में लिखा गया है, सनातन ही समाजवाद है, अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का विनाश करेंगे। ऐसी कई बातों के जरिए सरकार पर हमला किया गया है। एसपी नेता सोमिल सिंह ने पोस्टर लगाया। 2027 के चुनाव को देखते हुए इसे पोस्टर पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। टप्पल और मरोड़गढ़ी में आबाद कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने करीब 450 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया। यमुना प्राधिकरण प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो टप्पल या एक्सप्रेसवे के आसपास किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले प्राधिकरण से जरूर जांच लें। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड की बिल्डिंग पर एलडीए ने बुलडोजर कार्रवाई करने की बात कही है। इसके लिए नोटिस चस्पा किया गया है। बिल्डिंग मालिक को 15 दिनों का अंतिम मौका दिया गया। 25 जुलाई को बिल्डिंग गिराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। 22 जून को बिल्डिंग में चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में 15 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ की ललिता गौतम मर्डर केस पर सियासत जारी है। परिजनों से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने सिवाया टोल पर ही रोक दिया। टोल पर ही ललिता के परिवार से चंद्रशेखर ने मुलाकात की है और 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए संसद और विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी। फिरोजाबाद के 1.5 साल के मासूम आरव हत्याकांड में 40 दिनों में फैसला आया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई है। शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई को आरव की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों को 12 जुलाई यानी कि कल से 6 महीने के लिए प्रशासक बनाया गया है। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक नए अध्यक्षों के चुनाव तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। ये प्रशासक केवल नियमित कामकाज कर सकेंगे, कोई नीतिगत फैसला नहीं कर पाएंगे। दिल्ली और एनसीआर में मॉनसून जानलेवा साबित हो रहा है। बारिश ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। पिछले कुछ दिनों में बारिश, जलभराव और नाले में गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा में खुले नाले में गिरने से एक युवक की मौत के बाद प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बच्चा खत्म हो चुके। नोएडा सेक्टर 58 में जानलेवा लापरवाही की इस तस्वीर को देखिए। इस नाले में 27 साल के आर्यन की जान चली गई। फर्रुखाबाद का रहने वाला 27 साल का आर्यन नौकरी करके पैदल ही घर जा रहा था। सड़कों पर बारिश का पानी भरा था, इसलिए आर्यन सड़क किनारे बने नाले पर चलकर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी खुले नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। आर्यन नोएडा में पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी कर रहा था। नोएडा सेक्टर 58 में इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पे मैं मौजूद हूं। यहां पर सुबह के समय यानी कि गुरुवार की सुबह में जब पानी लबालब भरा हुआ था, नाले और सड़क में फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा था, तभी आर्यन इस नाले में गिरकर उसकी मौत हुई है। जो आर्यन था जिसका शव यहाँ तैर रहा था, उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, पंचनामा भरा गया और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर आर्यन की जो मौत की वजह है वो नाले में डूबकर हुई है या करंट की वजह से हुई है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा।
अब सिस्टम की जानलेवा लापरवाही की एक और तस्वीर देखिए। एक दिन पहले ही गाजियाबाद के सरहोदय नगर में जलभराव के चलते एक 3 साल की मासूम की जान चली गई। 3 साल की बच्ची घर से बाहर निकली थी। गली में बारिश का पानी भरा हुआ था। इसी दौरान पांव फिसलने से गिर गई और पानी में डूब गई। आसपास रहने वालों ने बच्ची को डूबते हुए देखा, उसे बाहर निकाला। जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी सांसें थम गईं। लोगों ने हंगामा किया। परिवार वालों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बच्ची गली में निकली, गली में करिया कितना पानी था, वो अचानक वहाँ उसका पैर फिसल गया, वो वहीं पे गिर के एकदम खत्म हो गई। अच्छा, तो आपने किसी से शिकायत की हो इस तरह की जो हाँ नहीं, वो विधायक से भी फोन किया था, गली वालों ने पार से भी गए थे, लेकिन कोई हमारे पास नहीं आया।